ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुने। प्रिय भक्तगणों, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रिय भक्तगणों, पिछली कथा में हमने श्रवण किया था प्रेम रस भक्ति। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवत स्वरूप शास्त्र भागवत। भारत में 7 अरण्य प्रधान हैं: नैमिषारण्य, दंडकारण्य, सेवारण्य, कामकारण्य, धर्मारण्य, भद्रकारण्य और चंपारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ है। सत्र और यज्ञ में वेद है। जहाँ एक ही यजमान होता है वहाँ उसे यज्ञ कहते हैं। जहाँ सभी यजमान होते हैं वहाँ उसे सत्र कहते हैं। जहाँ फल में समता है वहाँ वह सत्र है। जहाँ फल में विषमता है वहाँ वह यज्ञ है। यज्ञ में जो यजमान होकर बैठता है, संकल्प करता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, उसे ही यज्ञ का पूर्णतः 16 आने फल मिलता है। यज्ञ में जब कोई सेवा करता है तो उसे सेवा के प्रमाण में 2 आने प्रतिशत पुण्य का अंश मिलता है। भागवत ज्ञान सत्र है जहाँ सब यजमान हैं। यत्र ऋतिज्वारेव यजमानम। जब सबको एक समान फल मिलता है तब उसे सत्र कहा जाता है। कथा में गरीब को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। भागवत श्री कृष्ण का महत्तम है। जो इस भाव को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है और शांति से कथा सुनता है, उसे 16 आने फल मिलता है। हजारों खर्च करने वाले को जितना मिलता है उतना ही फल गरीब को भी मिलता है। सत्र में सभी को 16 आने फल मिलता है। 88,000 ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया। ब्रह्मा जी से कहा, हम सारा दिन भक्ति कर सकें ऐसी पवित्र व सात्विक भूमि दिखलाइए। ऐसी भूमि जो हमें भक्ति में साथ देती रहे। और भूमि में सारा दिन भक्ति नहीं हो सकती। गृहस्थ के घर में भी भक्ति नहीं हो सकती। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं। गृहस्थ के घर में विषमता होती है। घर में राग द्वेष बैर वासना की परछाइयाँ पड़ती रहती हैं। घर में जाने अनजाने पाप होता रहता है। हमें ऐसी पवित्र भूमि दिखाइए जो सारा दिन भक्ति में साथ देती रहे। ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को एक चक्र दिया और कहा कि इस चक्र के पीछे चलिए और जहाँ चक्र स्थिर हो जाए वहाँ बैठ जाइए। यह मनोमय चक्र नैमिषारण्य में बिल्कुल शांत हो गया। ऋषि वहाँ बैठ गए। भक्ति में साथ दे ऐसे सात्विक भूमि में ऋषि बैठे हुए हैं। गोमती गंगा के तट पर नैमिषारण्य की यह शांत भूमि है जो हृदय को द्रवित करती है। ऋषि वर्ग वहाँ ब्रह्म सत्र करने बैठे हैं। ब्रह्म सत्र के प्रधान आचार्य शौनक मुनि हैं। इस ब्रह्म सत्र में सूत जी पधारते हैं। सबने सूत जी का सम्मान किया। प्रधान आचार्य शौनक मुनि ने सूत जी से एक सुंदर प्रश्न पूछा। अज्ञान ध्वांत विद्यंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो हरे अज्ञानी को हे सूत हर ले हृदय तम। कान को जो लगे अमृत सम हरे सब कुछ विषम। कोटि सूर्यों की विभाषा है प्रभाव सुखद महा। सुनाए वह कथा का मृदुसार मन हर्षित आहा। आज तक बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सी कथाएं सुनी हैं। अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है। सर्व कथाओं का सार तत्व क्या है, यही हमें बतलाइए।
कितने ही लोग पुस्तक पढ़ते हैं, उनका शब्द ज्ञान बढ़ता है, पर वे शांति से बैठकर भक्ति नहीं करते। जिनका शब्द ज्ञान बढ़ता है वे चर्चा भी करते हैं, उनका सूक्ष्म अभिमान भी बढ़ता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने अनेक पुस्तक पढ़ी हैं, प्रत्येक पुस्तक में मतभेद होता है। साधारण व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहिए। साधारण व्यक्ति में बहुत से दोष होते हैं। जिन ऋषियों को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, जिन ऋषियों को प्रभु का साक्षात्कार हुआ है, उन ऋषियों का हृदय शुद्ध है, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साधारण व्यक्ति की लिखी पुस्तकों में उसकी बुद्धि का दोष भी आता है। इससे भागवत में भी आज्ञा दी गई है कि जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसको साधारण व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने के स्थान पर शांति से बैठकर भगवान के नाम का जप करना अधिक अच्छा है। ब्रह्म सत्र में ऋषियों को अब कथा नहीं सुननी है, उनको कथा का सार तत्व सुनना है। ये सब ऋषि श्री बाल कृष्ण के सेवक हैं, उनको बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय है। लाला की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, इससे ये ऋषि श्री कृष्ण जैसे हुए हैं। आप जिनकी सेवा करेंगे, जिनका स्मरण करेंगे, उनके सामने होंगे। लाला को माखन मिश्री प्रिय है, लाला को और कुछ नहीं भाता है। माखन दूध का सार तत्व है। श्री कृष्ण की सेवा करने वाले वैष्णव भासार भोगी बनते हैं। शेर दूध पीने के स्थान पर 1-2 तोले माखन खाना अधिक अच्छा है। अधिक दूध पीने से वायु विकार होता है, पेट भारी रहता है। 1-2 तोले माखन खाने से पेट हल्का रहता है और शक्ति भी तुरंत आती है। सौनक जी कहते हैं, ऐसा सार तत्व हमें सुनाइए कि जिससे भक्ति पुष्ट हो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो। वेदांत कहता है, परमात्मा के दर्शन आँख से नहीं होते हैं। देखने की शक्ति आँख के पास है और इस शक्ति को देने वाले ईश्वर हैं। जिन प्रभु ने आँखों को देखने की शक्ति दी है, वे आँखें भगवान को देख नहीं सकती। वेदांत का सिद्धांत है, ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर दृष्टा है। वेदांत दर्शन दृष्टा का दर्शन है। वेदांत कहता है कि जो दिखाई देता है, जो दृश्य है, वह क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। जो दिखाई देता है वह दृश्य रूप है। परमात्मा दिखाई नहीं देते। चर्म चक्षु से कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। वैष्णव सिद्धांत है कि परमात्मा की बात सत्य है, परंतु भक्ति प्रेम जब अत्यधिक बढ़ता है तब भक्त दृष्टा बनता है और भगवान दृश्य बन जाते हैं। गोपियों का प्रेम इतना बढ़ गया कि परमात्मा को दृश्य होना पड़ा। भक्ति भगवान को दृश्य बनाती है। भक्ति में ऐसी वक्त शक्ति है। सौनक जी कहते हैं, आप ऐसा सार तत्व सुनाइए कि जिससे जैसा संसार दिखलाई पड़ता है वैसा ही परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति जागृत हो, ऐसा सार तत्व सुनाइए। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदुदाधुना। इस श्लोक को ध्यान में रखकर वक्ता को कथा सुननी चाहिए। कथा ऐसी करनी चाहिए कि कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़े, विषम में अरुचि आ जाए, पाप कर्म छोड़ने को इच्छा जागृत हो और किए गए पाप के लिए हृदय में पश्चाताप प्रकट हो। कथा सुनने के बाद सर्व में परमात्मा के दर्शन हो। कथा सुनने के बाद स्वभाव में सुधार हो और नया जीवन प्रारंभ हो। पाप कर्म छोड़ने की इच्छा न होती हो, स्वभाव का सुधार न होता हो तो मान लीजिए कि मैंने कथा सुनी ही नहीं है, अथवा मैंने कथा सुनी है पर महाराज को कथा करना आता ही नहीं था। महाराज ने बराबर कथा की हो, आपने कथा सुनी हो, तो कथा सुनने के बाद स्वभाव में थोड़ा सुधार होगा ही और नए जीवन का प्रारंभ होगा। सौनक मुनि ने सूत जी से प्रश्न पूछा है। सूत जी को आनंद आया। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है।
आप सब कुछ जानते हैं, आप सब प्रभु को प्रिय हैं, आप सब प्रभु के अंश हैं। मेरे श्री कृष्ण मुझे अनेक रूपों में दर्शन देते हैं, आप सब श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। वक्ता में दैन्य हो, वक्ता हृदय से दीन होकर भगवान के दर्शन और स्मरण करते हुए कथा सुनाने लगे तो कथा में प्रभु पधारते हैं। ये श्रोता नहीं है, मानव नहीं है, ये सब प्रभु के स्वरूप हैं। मैं भगवान के सम्मुख बैठा हूँ। वक्ता में अभिमान होगा तो उसकी कथा में प्रभु पधारेंगे ही नहीं। मैं कुछ विशेष जानता हूँ, इन सबको उपदेश दे रहा हूँ। ऐसा अभिमान जब वक्ता में होता है तब वह वक्ता प्रभु को प्रिय नहीं होता। सूत जी में दैन्य हूँ। सूत जी कहते हैं, आप सब प्रभु के लाडले हैं, आप सबको अधिक कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। कथा में जो कुछ कहना है वह आप कह रहे हैं, आचरण में रख रहे हैं। आपका जीवन दिव्य है, भक्तिमय है, फिर भी प्रेम भाव से आपने प्रश्न पूछा है। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने मन को पवित्र बनाने के लिए यथामति में आपको कथा सुनाऊंगा। संसार का वर्णन करने से जीव रोती है, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप के वर्णन से वाणी निर्मल होती है, मन विशुद्ध होता है। गंगा के तट पर सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। कलयुग के जीवों को काल रूपी तक्षक के मुख से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही है। यह कथा अति दिव्य है और देवों को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज अब कथा प्रारंभ करने ही वाले हैं। उसी समय स्वर्ग से अमृत का घट लेकर देव आए। परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संसते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वेव देवासुत्र समागमम्। कथा सुनाने सुख बैठे जब सुधी परीक्षित राजा को, सुधा कुंभ ले आए सुर तब जो ले आए बाधा को। सुखदेव जी महाराज से देवों ने कहा कि यह अमृत घट हम आपको देते हैं, इसको स्वीकार कीजिए और इसके बदले में हमें कथा अमृत दीजिए। जहाँ अति संपत्ति है वहाँ अभिमान है। देव विवेक से वंदन करके बैठे होते तो सुखदेव जी महाराज कुछ बोलने वाले नहीं थे। देवों ने कहा, हम स्वर्ग का अमृत देते हैं। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि इन लोगों ने सत्संग नहीं किया है। स्वर्ग का अमृत लेकर मैं कथा कहने लगूं तो ज्ञान के विक्रय का पाप मुझे लगेगा। ज्ञान का विक्रय बड़ा पाप है। इन लोगों में तो वाणी का विवेक भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत लेकर मैं क्या करूँगा। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा से पूछा, राजन आपको स्वर्ग का अमृत पीना है कि कथा अमृत का पान करना है। राजा ने कहा, महाराज मुझे समुचित रूप से समझाइए कि स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या होता है और कथा के अमृत पान से क्या होता है। सुखदेव जी कहते हैं, स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग का सुख मिलता है। सुख तो मिलता है पर साथ में वासना भी बहुत बढ़ जाती है। स्वर्ग के अमृत पान से पुण्य का विनाश होता है। कथामृत ऐसा दिव्य पान है कि पाप विकार और वासना का विनाश हो जाता है। कथामृत परमात्मा के चरणों में ले जाता है। स्वर्ग का अमृत काल के मुख में ले जाता है। जीव काल का ग्रास बनता है। स्वर्ग का अमृत पीकर कोई अमर नहीं हो सकता। कथा अमृत जीव को अमर बना देता है, दिव्य बना देता है। कथा अमृत जन्म मरण के शस्त्रांश से मुक्ति दिलाता है। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, इससे तो वासना बढ़ती है। मुझे ऐसे अमृत की जरूरत नहीं है। मुझे कथा अमृत का दान दीजिए। सुखदेव जी ने देवों से कहा, आप अपना अमृत लेकर स्वर्ग में पधारिए। स्वर्ग के अमृत की यहाँ किसी को भी जरूरत नहीं है। न ददो स कथा अमृतम। सुखदेव जी ने देवों को कथा अमृत नहीं दिया। स्वर्ग के अमृत से भी कथा अमृत श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं,
जब गंगा तट पर सुखदेव जी ने कथा की तब बड़े बड़े ऋषि कथा सुनने बैठे। मैं भी वहां गया था। आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं दूर से हाथ जोड़कर खड़ा खड़ा कथा सुन रहा था। एक बार कथा कहते कहते सुखदेव जी महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उनको दया आ गई। कृपा करके मुझे पास बुलाया। परीक्षित जी के पास मुझे बिठलाया। गंगा तट पर परीक्षित राजा के पास बैठकर मैंने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज भगवान के धाम में गए। तक्षक नाग के द्वारा उसे डसे जाने के पूर्व ही वे विमान में बैठकर बैकुंठ धाम पहुंच गए। तक्षक नाग का दंश शरीर में हो, इससे पूर्व ही दिव्य आत्मा परमात्मा के धाम में पहुंच गया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसे देखा है। कदाचित किसी को शंका होती होगी कि परीक्षित महाराज कथा सुनकर काल तक्षक के डसने के पूर्व ही वायुयान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए, तो जब आज तक कई स्थानों में कथाएं होती हैं तब किसी एक स्थान पर भी कोई वायुयान क्यों नहीं आता है? वस्तुतः वहाँ तो कथा कहने वाले परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज हैं, जिनको सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। साधारण ज्ञान में जगत और परमात्मा अलग अलग रहते हैं। ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाने के बाद संसार का अस्तित्व नहीं रहता, भगवान ही रहते हैं। सुखदेव जी की ज्ञान निष्ठा ऐसी थी, खुली आंखों से उन्हें संसार नहीं दिखाई देता था, पर परमात्मा दिखाई देते थे। उन्हें कोई स्त्री नहीं दिखाई देती थी, ना कोई पुरुष दिखाई देता था। उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। सुखदेव जी अवधूत हैं, आशा रहित हैं। वे वासना रहित, माया भ्रम रहित, आत्मरत और तत्वनिष्ठ हैं। परमात्मा के स्वरूप में उनकी दृष्टि स्थिर है। परमहंस शिरोमणि यह कथा कहते हैं, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं। कथा सुनने के लिए बैठे हैं परीक्षित महाराज। वे पृथ्वी के सार्वभौम राजा हैं, पर मन से संपूर्ण त्याग करके कथा में बैठे हैं। राजा ने सुना कि 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसने वाला है और मैं मरण की शरण में जाने वाला हूँ। उनको साफ था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, पर राजा ने तो मान लिया कि आज ही मेरी मृत्यु हो चुकी है। संसार के संबंध छोड़कर मन से संपूर्ण का त्याग कर परीक्षित राजा गंगा के तट पर शांति से बैठे हैं। वक्ता सुखदेव जी का आदर्श जीवन में ग्रहण करके जब कथा कहते हैं और श्रोता परीक्षित महाराज के सदृश कथा सुनते हैं, तब कथा में अद्भुत शक्ति आती है। जब वक्ता श्रोता योग्य होते हैं तब 7 दिन बहुत हैं। दीपक है, घी है, बाती है और दिया सलाई है। सब कुछ तो तैयार है, पर दीपक जलाने में कितनी देर है? अरे सदगुरु और सद शिष्य के लिए 7 दिन तो बहुत हैं। सुखदेव जी के समान सिद्ध पुरुष मिल जाए और परीक्षित जी जैसे साधक परमात्मा के दर्शन के लिए अति उत्कंठित हों, तो ऐसे श्रोताओं को 7 दिनों में मुक्ति मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। इस कथा में ऐसी महान शक्ति है। कथा में आनंद आता है। आप जितने समय तक कथा सुनते हैं उतने समय तक मुक्ति के समान ही आनंद मिलता है। मंडप के बाहर जो होंगे उनको भले ही होली के सदृश अग्नि ज्वाला की जलन की अनुभूति होती हो, पर जो मंडप में बैठे हैं वे शांति से परमात्मा के नाम का जप करते हुए कथा सुनते रहें तो उन्हें मुक्ति के सदृश ही आनंद प्राप्त होगा। भागवत की कथा ऐसा नहीं कहती कि मृत्यु से ही मुक्ति होगी। भागवत की कथा वक्ता विवेक से कहते हों, श्रोता सजग होकर सुनते हों, तथा जितने समय तक कथा होती रही उतने समय तक संसार को भुला दिया जाए, तो इस प्रकार थोड़ा भी आनंद मिले तो सार्थक है। कथा की समाप्ति के बाद वायुयान नहीं आता तो यह अच्छा ही है। जिनके मन में विकार वासना भरी हुई है उनके लिए वायुयान नहीं आता, और शायद वायुयान के आने पर ऐसे व्यक्ति बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे जिनका मन लौकिक सुख में फंसा है।
वह बैकुंठ में नहीं जा सकता और शायद जाने का अवसर उत्पन्न हो तो उसे आनंद नहीं होगा। एक भाई हमें कह रही थी, महाराज आपको ऊपर जाना है तो जाइए, पर मुझे नहीं चलना। मेरा लड़का अब विवाह करने वाला है और उसके बच्चों को गोद में लेकर खिलाने की मेरी तीव्र इच्छा है। अभी मुझे बैकुंठ में नहीं चलना, इसलिए यह अच्छा ही है कि कथा समाप्ति के साथ वायुयान आता ही नहीं है। वायुयान आ जाए और एक एक को जबरदस्ती उठाकर ले जाए तो लोग कथा सुनने के लिए जाएंगे ही नहीं। यह तो सब जानते हैं कि कथा सुनने के बाद घर जाना है, संसार सुख भोगना है, और इसलिए ये सब कथा सुनने आते हैं। जिसके मन में कोई विकार नहीं, जिसका हृदय गंगा जल के समान शुद्ध है, जिसको भीतर से भक्ति का रस चढ़ा है, वह जहाँ भी जाता है वहाँ उसे मुक्ति प्राप्त होती है। वह जहाँ बैठेगा वहाँ भूमि को बैठकर बैकुंठ बनाएगा। जिसके मन में विकार वासना है उसे बैकुंठ में भी शांति नहीं मिलेगी। बैकुंठ में लौकिक सुख नहीं है। संसार का सुख जिसे मधुर लगता है वह बैकुंठ में नहीं जा सकता, और कदाचित चला जाए तो वहाँ उसे अनुकूलता नहीं प्रतीत होगी। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य जागृत करने के लिए कथा है। हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य हैं पर सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं जो 7 दिन में मुक्ति दिला सके। सूत जी ने कहा, 7 दिन में परीक्षित को जो कथा सुनकर मुक्ति मिल सकी वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा के मातम का वर्णन कौन कर सकता है। सनत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। एकदा हि विशालयां चत्वारसो अमलां सत्संगार्थ समायाता दृश्यसु तत्र नारदं। सनक सनंदन आदिक ऋषि थे आए क्षेत्र विशाल में। हो सत्संग यह अभिलाषा हृदय भाव मणिमाला में। इतने में नारद ऋषि के दर्शन करे माया मोद अपार। व्यग्र और आकुल ऋषि के मन में आया बड़ा विचार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 महापुरुष विशाल क्षेत्र में सत्संग करने बैठे हैं। बद्री नारायण की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको मालूम ही है कि जब ठाकुर जी की जय बोली जाती है तब बद्री विशाल लाल की जय ऐसा भी बोला जाता है। विशाल राजा सूर्यवंश में प्रकट हुए। उन्होंने वहीं तप करके नारायण के दर्शन किए। प्रभु ने कहा, मांग। तब राजा ने कहा, महाराज आपके दर्शन लाभ के बाद क्या मांगूं? इतना ही मांगना चाहता हूँ कि सारा दिन आपके दर्शन करता रहूँ, आपका स्वरूप मेरी दृष्टि से दूर ना हो। प्रभु ने आज्ञा दी, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूँ। विशाल राजा ने कहा, आप इस तपोभूमि में अखंड रूप से विराजिए और यहाँ जो आते हैं उन्हें आप शीघ्र दर्शन दीजिए। राजा ने हमारे सब के लिए यह सब मांगा है। जिसका मन विशाल है उसका हृदय भी विशाल होता है। कई लोगों के पास विशाल बंगला होता है पर मन विशाल नहीं होता। प्रभु किसी का मकान नहीं दिखते, प्रभु हृदय दिखते हैं। जिसका मन विशाल है उसको किसी सुख के भोगने की लालसा नहीं होती। वे संत परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु ने राजा से कहा, बेटा तेरा नाम विशाल है, तेरा हृदय भी विशाल है, आज से इस क्षेत्र का नाम भी विशाल क्षेत्र होगा। सौनक आदि ऋषि विशाल क्षेत्र में विराजे हैं। घूमते घूमते देवर्षि नारद भी वहाँ पधारे। सनत कुमारों ने नारद जी का स्वागत किया। आज नारद जी उदास दिखाई देते हैं। सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ, श्री हरि के सेवक कभी उदास नहीं होते। वैष्णव सर्वकाल ऐसा अनुभव करते रहते हैं कि प्रभु का मुझ पर अनुग्रह है, कृपा है। प्रभु जो कुछ कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। मैं प्रभु का हूँ। अरे प्रभु तो नास्तिक का भी बुरा नहीं करते। संसार में कई जीव ऐसे भी हैं
जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान कहाँ हैं, मुझे सेवा पूजा की फुर्सत नहीं है। भगवान कहते हैं तुम मुझे नहीं मानते पर मैं तुम्हें मानता हूँ। भगवान सबको मानते हैं, वे नास्तिक को भी मानते हैं, उससे भी प्रेम करते हैं, नास्तिक का वे बुरा भी नहीं करते। आप सब वैष्णव हैं, प्रभु को प्रिय हैं, आपके जीवन धन आपके भगवान हैं। प्रभु में विश्वास रखिए। अपने जीवन में सुख दुख का मान अपमान का प्रसंग उत्पन्न हो तो मन से ऐसा निश्चय कीजिए कि प्रभु ने अच्छा ही किया, मेरे प्रभु गलत करते ही नहीं हैं। कोई मनुष्य गलत कर सकता है पर प्रभु गलत नहीं कर सकते, मैं भगवान का हूँ। हरि करे मम हित के लिए ऐसा भरोसा है सदा। वैष्णव सदैव शांत और प्रसन्न रहते हैं। सनत कुमार नारद जी से पूछते हैं आप वैष्णव हैं, तब चिंता किस लिए कर रहे हैं, उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा मैं तो आनंद में ही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, पर मेरा देश आज दुखी है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नारद जी महाराज समाज सुधारक संत हैं, उनकी इच्छा है कि सब सुखी हों, कोई किसी की बुराई की इच्छा न रखे, कोई सूख भूखा न रहे, सबका कल्याण हो, सब प्रभु की भक्ति करें, परमात्मा की शरण में रहें। नारद जी की ऐसी भावना है, इसलिए ही नारद जी संसार में घूमते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि लोग सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, जीव मात्र पेट के पीछे पड़े हैं। सत्यम नास्ति तपम शौचम दयादानं न विद्यते, उदरं वृणो जीवा वराका कूटभाषिण, मंदांसु मंदमतयो मंदे भाग्या, द्रुपदता पाखंड निरता दंतो विरक्ता सपरिग्रहा, सत्य शौच तप डूब गए सब, दान दया का नाम नहीं, लगे पेट भरने सब, छल झूठ छोड़ कुछ काम नहीं, मंद बुद्धि आलसी हुए, कलि का प्रभाव दे दुख अपार, तथा कथित सब संत हुए, पाखंडी करते मिथ्याचार। कलयुग में स्वच्छता दिखलाई देती है पर पवित्रता नहीं है, सबको भोग की इच्छा होती है, सच्चे सुख की पहचान नहीं हो रही, व्यवहार में प्रपंच बड़ा है, इससे किसी को शांति नहीं है, प्रपंच करने वाला अशांत रहता है, भले ही वह बंगले में रहता हो। नारद जी दुख के कारण बतलाते हैं, ज्ञान का बहुत विक्रय हो रहा है, इससे ही दुख बढ़े हैं, अन्न का विक्रय भी होने लगा है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजात, कामिन्य कैसे शूलिन्य संभवन्ति कलावह, विकता अन्य घोर कलयुग में, विकता वेद भाव इसमें, कामिनी का शरीर विकता है, धन का लक्ष्य भान इसमें। अन्न विक्रय होने लगा। आप कहेंगे महाराज हमने अन्न का विक्रय नहीं किया, अन्न विक्रय होटलों में भले ही होता रही, पर भोजन पाने वाला थोड़ा भी काम कर दे तो अच्छा है, ऐसी इच्छा रखकर भोजन देने वाला अन्न विक्रय करता है और उसे अन्न विक्रय के समान ही पाप लगता है। सनातन धर्म की ऐसी मर्यादा है कि भोजन देने वाला भोजन पाने वाले को रुपया देता है और वंदन भी करता है, पर बाद में अन्न का विक्रय होने लगा और इससे धरती माता अन्न रस मिलने लगी, ज्ञान का विक्रय होने लगा, इससे ज्ञान अब मस्तिष्क में ना रहकर पुस्तकों में ही रहने लगा है। स्त्रियों के स्वेच्छाचार बहुत बढ़ने लगे हैं, स्वेच्छाचार से दुराचार उत्पन्न होता है, सदाचार रहा ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों का स्वतंत्र होकर घूमना अच्छा नहीं है। स्त्री जब बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहती है, युवावस्था में पति देव के अधीन रहती है,
और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहती है तभी अच्छा रहता है। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर घूमती है तब बिगड़ती है, ऐसी स्त्री दुखी होती है। नारद जी ने दुख का कारण दिखाकर कहा, घूमते घूमते मैं एक बार वृंदावन में पहुंचा। वहाँ एक युवती रो रही थी, उसके आगे 2 मूर्छित पुरुष पड़े थे। उस स्त्री ने मुझे बुलाया, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि कोई दुखी और भयभीत स्त्री है, उसका दुख दूर करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, परंतु यह है कौन? उस स्त्री के साथ बातें करने में संकोच होने लगा। धरती पर दृष्टि रखकर मैं खड़ा रहा। सनातन धर्म की मर्यादा है, बिना कारण पुरुष किसी स्त्री की ओर ताके नहीं और स्त्री भी पुरुष की ओर देखे नहीं। स्त्री ने मुझसे कहा, वो साधो क्षणम टिष्ट मंचितामपि नाशय, ठहरो साधु जरा तुम ठहरो, मम चिंता हरते जाओ। महाराज, आप संत से लगते हैं, आपके दर्शन से मुझे शांति मिली है। संतों का समय बहुमूल्य होता है। मैं अधिक समय नहीं मांग रही हूँ, एक क्षण ही मांग रही हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, भजन में, कथा कीर्तन में बार बार जाना योग्य है, पर साधु संतों को बार बार मिलने जाना योग्य नहीं है। संत परमात्मा में तन्मय होने का यत्न करते हैं। संत निरंतर भक्ति में रहने की इच्छा करते हैं। संसारी जीव संत से जब बार बार मिलने जाते हैं और संत का समय लेते हैं, तब उनकी भक्ति में विक्षेप होता है। मैंने जब पूछा, आप कौन हैं? तब उस स्त्री ने मुझे कथा सुनाई, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं। ये वृद्ध हो गए हैं, मूर्छा में हैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला है, गुजरात में मेरी स्थिति बिगड़ गई है। द्रविड़ देश भक्ति महारानी का पियर है। श्री शंकराचार्य स्वामी, श्री महाप्रभु जी आदि सब आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। अवतारों का प्रकट उत्तर भारत में हुआ और दक्षिण भारत में आचार्य प्रकट हुए हैं। दक्षिण में भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं। कर्नाटक में उन्हें पुष्टि मिली है, उनकी वृद्धि हुई है। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहीं भक्ति पुष्ट होती है। सदाचार नींव है, सद्विचार बंगला है। नींव मजबूत नहीं होगी तो विचार स्थिर नहीं होंगी। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्रीमद् भागवत रसामृत की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे आचार प्रभवो धर्म। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।